हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्विटर केबिन फैमिली। मैं रवि यादव आपका स्वागत करता हूं ट्विटर केबिन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर 4, जिसमें एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे 4.3 और हम यहां पर पार्ट 1 पर 4.3 पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो बिल्कुल बने रहें, अपने पास कॉपी और पेन रखिएगा साथ में। हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन जो हमारे पास बेहद इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है। ओके, तो बने रहे ट्विटर केबिन पर। आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन ट्विटर केबिन को डाउनलोड कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल बताना है। तो हमें दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि हमारे पास में एक फॉर्मूला लगेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जिसमें वर्टेक्स ऑफ द पॉइंट गिवन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमें पॉइंट दे रखे हैं, जो पॉइंट हमारे पास है 1 0 0 6 4 3। पहला क्वेश्चन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। हमें पहले फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पर फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम आपको एक एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो हमें बोला गया था एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला बनता है, हम उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो देखिए मेरे पास में यदि कोई सा ट्रायंगल इस टाइप का बनता रहता है, जैसे x1 y1, देखिए यहाँ पर, ये आप नोट भी कर लीजिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल की यदि मैं बात करता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल की यदि मैंने बात करी है यहाँ पर, तो मेरे पास जैसे x1 y1 x2 y2 x3 और y3, इस टाइप के तीनों ऑप्शन होंगे, जिसमें हमें बताना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो उसका एक फॉर्मूला बनता है, वो बनता है 1/2, ध्यान दीजिएगा, 1/2 x1 1/2 x1 और y2 माइनस y3 यहाँ पर x1 है तो यहाँ आ जाएगा x2, ये हो जाएगा हमारे पास y3 माइनस y1, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा प्लस x3 और ये हो जाएगा y1 माइनस y2। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बनेगा। ये किस तरह बनता है, क्यों बनता है, उसका भी एक रीज़न देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ट्रायंगल में हमें दे रखे तीनों वैल्यूज x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x1 देखिए, ये हमारे पास x1, ये x2, ये x3, ये y1, ये y2, ये y3, तीनों वैल्यूज आ गई। लास्ट की वैल्यूज हमारे पास नहीं है, तो हम 1 1 1 लगा देते हैं मन से। क्या लगा देते हैं, 1 से 1 लगा देते हैं। तो हमारे पास वैल्यू जब x1 की हमें सीरीज निकालना होती है, किसकी, x1 की, तो हम क्या करते हैं, y2 मल्टीप्लाई करते हैं ना, y2 माइनस y3, ये मल्टीप्लाई हो जाता है ऐसा। फिर x2 को छोड़ते हैं हम, तो x2 को छोड़ेंगे तो यहाँ देखिएगा ये y3 का मल्टीप्लाई हो गया y1 के साथ में हो गया, है ना। इसी टाइप से हमारे पास x3 है, तो x3 को छोड़ के यहाँ पर आ जाएगा पर y1 और y2 आ जाएगा। तो हमारे पास इसी कंडीशन से ये फॉर्मूला बना हुआ है। ओके, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। चलिए अब क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो हमारे पास दिया गया है x1 इसको मिटा देते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जरा ध्यान दीजिएगा। हमारे पास सॉल्यूशन में फर्स्ट क्वेश्चन से 1 0 6 0 4 और 3, यही है हमारे पास 1 0 6 0 4 3। ओके, इसको हमें बनाना है
तीनों पॉइंट के हिसाब से देखिएगा ध्यान से। थोड़ा सा इसको सही लिख देते हैं। ये हमारे पास ए के पॉइंट बन जाएंगे, ए बी और सी के पॉइंट। ये पॉइंट देखिए, ए का पॉइंट बन जाएगा 1 0, ये हमारे पास बी का पॉइंट बन जाएगा 6 0, ये हमारे सी का पॉइंट बन जाएगा 4 और 3। ओके, यहाँ पे यदि मैं मैट्रिक्स की बात करता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इस मैट्रिक्स में यदि हम बनाते हैं तो हमारे पास बन जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी ट्रायंगल। देखिए कैसे बनेगा। यहाँ बना देता हूँ, देखिए एरिया ऑफ ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी पार्ट है हमारे पास, तो यहाँ पर हम बनाएंगे तो 1/2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया की बात करें 1/2, ट्रायंगल है हमारे पास कितना, देखिए 1 6 4 0 0 3, लास्ट में 1 1 1 हम यहाँ पर लगा देते हैं। ओके ठीक है, फॉर्मूला बताया गया है तो फॉर्मूला भी हमें यहाँ पे लिख दिया हमने, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला जाएगा यहाँ पे। ओके, अब देखिएगा ये तो मेरे पास में हो गया, मैट्रिक्स की बात आ गई हमने यहाँ पर करी हुई है। तो या चाहे हम यहाँ पर चाहे तो हम इस फॉर्मूले में पुट करके भी हमारा आंसर ला सकते हैं, या नहीं तो हम यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे एक्सपोंडिंग लगाकर 1 को लगाकर फिर 0 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा उचित लगे। पर हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बन जाएगी वो देखिएगा क्या बनेगी, x1 जो हमारे पास हो जाएगा 1, ये x1 हो जाता है, ये x2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, ये y2 y1 y2 और y3। मैं लिख देता हूँ, x1 हमारे पास 1 हो जाएगा, x2 6 हो जाएगा, x3 4 हो जाएगा, y1 0 हो जाएगा, y2 हमारे पास 0 हो जाएगा और y3 हमारे पास 3 हो जाएगा। ओके, बाकी वैल्यूज हमारे पास में वैल्यूज है। तो 1/2 x1 की वैल्यूज कितनी है, 1 है। y2 की वैल्यूज कितनी है हमारे पास, देखिएगा y2 की वैल्यू 0 है, माइनस y3 की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस x2 कितना हमारे पास 6 है, y3 कितना हमारे पास 3, माइनस y1 कितना है 0 है, प्लस x3 कितना हमारे पास 4 है, y1 कितना हमारे पास 0, माइनस y2 कितना है 0 है। ये हमारे पास वैल्यूज बन जाएगी, वैल्यूज बन जाएगी हमारे पास में ये। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर एक वैल्यूज तो बनी हुई है, x2 18 तो वैल्यूज हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, 1/2 1, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 3, प्लस 4 और इधर हो जाएगा हमारे पास 0। ओके, तो 1/2 यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे -3 प्लस 6 3 जाए तो हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 0, ये वैल्यू 0 यानी कि इसका कोई मतलब नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं होगा। तो 1/2 यहाँ हो जाएगा हमारे पास 15। ओके, प्लस का 15, इसको हमें करना है तो 15 हो जाएगा हमारे पास 2, कितना हो जाएगा 15/2, ये हमारे पास 15/2 है यानी कि 7.5 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, 7.5 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो यहाँ पर हमने इसको डिवाइड दे दिया, 7.2 हमारा इसका डिवाइड में इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कुछ डाउट यहाँ तक नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या है, पहले हमने x1 y1 की वैल्यू रख दी है, हम चाहे तो इस ट्रायंगल से हमारे पास ये भी हम निकाल सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक फार्मूला इसी के ही बनाया था, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 इक्वल टू y1 माइनस y2, और इसी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर पुट करके हमारे पास आंसर आ गया।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो क्या कहता है, देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड वाला। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, चेंज सिर्फ उसी की वैल्यूज को करते हैं। देखिए किसको, हमारे पास आ जाएगा वैल्यूज, देखिए सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है दिया है यहाँ पर 2 7 1 1 10 और 8 ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज दे रखी है ये हमारी हो जाएगी ए की सीरीज 2 7, ये हो जाएगी बी की सीरीज 1 1, ये सी की सीरीज हो जाएगी 10 और 8। ओके, तो यहाँ देखिएगा x1 मेरे पास ये हो जाएगा 2, x2 मेरे पास 1, x3 मेरे पास 10, y1 7, y2 हमारे पास 1, y3 हमारे पास हो जाएगा 8। वही फॉर्मूला आ जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। हम इस पे यहाँ पे सोल्व करते तो 1/2 x1 कितना हमारे पास देखिएगा यहाँ लिखा 2 है, यहाँ आ जाएगा y2 हमारे पास में कितना है 1 माइनस y3 कितना है 8 प्लस x2 हमारे पास में 1, y3 हमारे पास 8 माइनस y1 हो जाएगा 7 प्लस x3 हमारे पास हो जाएगा 10, y1 हमारे पास हो जाएगा 7 माइनस y2 हमारे पास हो जाएगा 1, ये वैल्यूज हो जाएगी। तो 1/2 यहाँ बन जाएगा 2 माइनस का 7, 8 में से 1 माइनस हो जाएगा 7 बच जाएगा, यहाँ हमारे पास हो जाएगा 1, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव प्लस 10, यहाँ हो जाएगा 6 हो जाएगा, इधर बन जाएगा 1/2 माइनस 14 प्लस 1 प्लस 60। तो वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइनस 14 प्लस 61, इसको प्लस कर देंगे 61 को, तो हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएगी वो बन जाएगी 7 और 5 में से 1 47, कितना जाएगा 47 आ जाएगा। ओके, प्लस का 47, तो 47/2 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। मतलब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो 47/2 इसका डिवाइड देंगे यदि हम, तो हमारे पास आंसर आएगा, पॉइंट में आंसर आ जाएगा इसका। ओके, और नहीं तो आप यहाँ पे भी इसको आंसर कर सकते हो स्क्वायर यूनिट करके। ओके, इसको यहाँ पे भी हम आंसर कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा हमें जो पॉइंट है वो पॉइंट को हमें यहाँ पर फॉर्मूले में फिट करना है, बाकी सब आपको पास हो जाएगा। ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसे हम करने जा रहे हैं। देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, यदि आपका हो चुका है क्वेश्चन नंबर थर्ड तो आप बिल्कुल उसे मिलाइए, बिल्कुल सही है या गलत है हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है -2 -3 3 -2 -1 और माइनस का 8, यही दिया गया है। -2 -3 3 2 -1 -8। ओके, तो ये हमारे पास ए कंडीशन हो जाएगी -2 -3, ये बी की कंडीशन हो जाएगी 3 and 2, देन सी इज इक्वल टू -1 and -8। x1 हमारे पास हो जाएगा -2, x2 हमारे पास 3, x3 हमारे पास -1, y1 हमारे पास 3, y2 हो जाएगा हमारे पास में 2, देन y3 हो जाएगा -8। क्लियर? हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसी फॉर्मूले में सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास देखिएगा, 1/2 x1 बोलिए कितना है
-2, y2 है हमारे पास 2, माइनस y3 हमारे पास -8, x1 के लिए देखिए -2 है, -2 लिखा, y2 की वैल्यू मेरे पास में 2 है, 2 लिख दिया, माइनस तो इस फॉर्मूले में लगाए, और y3 की वैल्यूज भी -8 है, तो दोनों को हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा, प्लस x2 की वैल्यूज देखिएगा हमारे पास 3 है, y3 की वैल्यूज हमारे पास -8 है, y1 की वैल्यूज हमारे पास -3 है, प्लस x3 की वैल्यूज हमारे पास -1 है, y1 की वैल्यूज हमारे पास -3, y2 की वैल्यूज हमारे पास में 2। ओके, एक बार और हम यहाँ पर मिला लेते हैं, हमारे पास कोई गलत तो वैल्यूज नहीं उतर गई है, देख लेते हैं। x1 हमारे पास में यहाँ पर -2, y2 हमारे पास 2, माइनस y3 हमारे पास -8, प्लस x2 की वैल्यूज 3, y3 की वैल्यूज -8, माइनस y1 की वैल्यूज हमारे पास -3, प्लस x3 की वैल्यूज हमारे पास -1, y1 की वैल्यूज हमारे पास -3, माइनस y2 की वैल्यूज 2। ओके, क्लियर। तो 1/2 वैसा का वैसा यहाँ हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा -2 और यहाँ हो जाएगा 2 + 8, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +3, आगे हम करते हैं -8, या -+3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1, क्योंकि प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में हुआ है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में तो माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5, माइनस माइनस प्लस 3 2 जो 5, 1/2 यहाँ जाएगा -2, इधर हो जाएगा हमारे पास 10 + 3, इधर हो जाएगा -5, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास -1 -5। ओके, अब सोल्व करते हैं, तो 1/2 हमारे पास आ जाएगा, इसमें देखिएगा 10 2 जा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 10 2 जा कितना हो जाएगा हमारे पास में 20 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 3 जा 15, और यहाँ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5। ओके, 1/2 आपके पास आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ जाएगा माइनस का 35 प्लस का 5, 20 और 15 35 प्लस 5 वैसा का वैसा, तो हमारे पास वैल्यूज कितनी आ जाएगी यहाँ पर 1/2, यहाँ बन जाएगा माइनस का 30, दोनों को कैंसिल करेंगे कितना जाएगा 15, तो माइनस का हमारे पास आंसर आ जाएगा किसका 15, हमारे पास माइनस का कितना आ जाएगा 15। ओके, और ये देखा जाए तो एक मोड की वैल्यूज़ है, किसकी वैल्यू है मोड की, तो यहाँ पर यदि मोड हम लगा देते हैं, ये 15 जो होगा मोड में, चले इसको यहाँ पर मोड में रहेगा, तो इसको हम प्लस में 15 बना देंगे, प्लस में 15 बना देंगे। ओके, क्योंकि माइनस की वैल्यूज है उसको हम यहाँ पर प्लस में 15 बना देंगे, क्योंकि मोड की वैल्यूज है, ये सारे जो वैल्यूज बनेगी वो मोड में बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी। देखो हमने यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर हमारे पास क्या होता था x1 x2 x3 y1 y2 y3, थर्ड वैल्यू नहीं है तो 1 1 1 हम रखते थे, ये मोड की वैल्यू चल रही है, तो इसकी में वैल्यूज क्या बन जाएगी, x1 की वैल्यूज हमारे पास बन जाएगी यहाँ पर -2, x2 हमारे पास 3, x3 हमारे पास -1, y1 हमारे पास -3, y2 हमारे पास में 2, y3 हमारे पास -8 1 1 1, तो ये पूरी वैल्यू मोड की है, तो मोड में आखिरी में हमारे पास यहाँ पे -15 था, तो उससे हमने +15 बना दिया। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन से होते हैं वो फिनिश होते हैं, क्वेश्चन हमारे पास में थर्ड कंप्लीट होता है। तो आज का जो आपका होमवर्क रहेगा वो मैंने आपको एक होमवर्क दे रखा है, देखिएगा -4 -3 -2 -5 एंड -10 -2, इसका आपको यहाँ पे प्लस ही होगा। ओके, इसमें आपको इसी वैल्यूज़ के सोल्व करना है और कमेंट्स में हमें बताना है। ओके, जो भी डाउट्स आते हैं मैं चेक करके आपको ओके करूँगा।
ओके, तो चलिए हम यहाँ पर हमारा पार्ट 1 फिनिश होता है। पार्ट 2 पे हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर आप देखेंगे पार्ट 2 पर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन इसमें हम सोल्व करेंगे। ओके, तो बने रहें ट्यूटर केबिन पर। आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी एप्लीकेशन ट्यूटर केबिन को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।